गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। आप सबको गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप चाहे किसी भी जो है वो धर्म गुरु की बात करें, आप चाहे आप जो है वो गुरु नानक साहब की बात करें, आपके चाहे आप पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की बात करें, आपके चाहे गौतम बुद्ध की बात करें, भगवान महावीर की बात करें, आप चाहे जो है वो किसी भी जो है वो धर्म गुरु की बात करें आप, तो आप एक चीज़ पाएंगे कि सभी लोगों में एक तरीके से जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए कंपैशन था। उन लोगों में सभी लोग जो है मानवता को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। मतलब ये बात अलग है कि उसका लोगों ने इंटरप्रिटेशन बाद में अलग अलग तरीके से करना शुरू कर दिया कि लेकिन कोई भी चाहे वो इशू की बात करे, किसी की बात करे, किसी ने ये नहीं सिखाया है कि इंसान को परेशान करके जो है उसे मार कर जो है सुखी रह सकता है। कोई किसी ने ये नहीं सिखाया कि सब ने यही सिखाया है कि हमको एक दूसरे के साथ में जो है वो सहारा बनना है, हमें एक दूसरे को जो है दुखियारे की हमें हेल्प करना है। हमें जो है कुल मिलाकर बात ये है कि हमें मानवता ह्यूमैनिटी में जो दुख दर्द है उन्हें कम करने की कोशिश करनी है। ये आपको अमूमन हर धर्म कहता हुआ दिखाई देगा आपको कि हर जो धर्म गुरु है उसका जो ओवरऑल जो यदि आप कंक्लूजन निकालें तो वो मानवता की ओर ही होता है। ठीक है, फिर आप बोलेंगे सर पर तमाम तरह के झगड़े टंटे ये सब क्यों होते हैं? क्योंकि जो डेफिनेशन जो उनका जो कहना था उस कहने के लोगों ने अलग अलग प्रकार के इंटरप्रिटेशन निकाल लिए और लोगों ने उसमें स्वार्थ को जोड़ते हुए चले गए कि हर बार जो है कुछ कही गई बातों का एक नए तरीके से मतलब निकाला जाता है और उसमें अपने निजी स्वार्थ जोड़ दिए जाते हैं, जिसके चलते मूल बात से वो बात बदल चुकी होती। चाहे हम किसी की बात करें, किसी भी एक रिलीजन की बात नहीं करता, मैं सभी की बात करता हूं। और एक बात और, सबसे बड़ा खतरा किसी चीज से पूरी मानवता को है ना, तो वो है कट्टरपंथ से। कट्टरपंथ मतलब है कि हम अपने किसी भी रिलीजन, चाहे हमारा कोई भी रिलीजन हो, उसमें इतना गहरा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हमें दूसरों को देख पाने का, हमारे पास में जो है दूसरों को समझ पाने का वक्त भी नहीं है, ना हमारी इच्छा है। वो है कट्टरपंथिता। जो कट्टरपंथ है ना वही सबसे बड़ा दुश्मन रहा है। और ये मैं अभी मतलब ऐसा आप सोच सकते हो सर आपके निजी विचार हैं, मैं कहता हूं आपसे आप इतिहास उठा के देखिए, पिछले 1000-2000 साल का आप हिस्ट्री देखिए, आप पाएंगे कि कट्टरपंथी लोगों ने जो है वो ज़्यादा जो है वो समस्याएं खड़ी की हैं बजाय उन लोगों के जो समाज को सारे समाज को एक साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गई एक प्रकार का एक जो चूंकि आज गुरु पर्व था तो जो है कुछ अच्छी बातें हमारे कान में जाना चाहिए। गुरु नानक साहब ने जो है बहुत सारी, उन्होंने जो पूरे देश की यात्राएं भी की, उन्होंने कई बार के लोगों को उन्होंने एजुकेट भी किया बहुत सारा। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने एक बात गौर की है कि मतलब मैं किसी भी मैंने कहा ना कि आई एम नॉट कंपेयरिंग एनी रिलीजन विद एनी अदर रिलीजन, पर मैं एक बात गौर किया मैंने देखा कि आज भी जो है वो सिख समुदाय की कई सारी ऐसी टोलियां हैं, कई सारे ऐसे जो है वो उनके ऑर्गेनाइजेशन है जो नीडी लोगों की बहुत मदद की। जब भी कोई जो है वो ट्रेजेडी होती है, कोई जो है क्राइसिस होती है, वहाँ अक्सर हेल्प करते हुए पाए जाते हैं। चाहे वो ये कोरोना वाली सिचुएशन रही हो तो सिख नेट करके एक ग्रुप है, काफ़ी पॉपुलर ग्रुप है वो कनाडा में, बाहर अमेरिका में, और वो लोगों की काफ़ी हेल्प किए हैं। तो हम देखिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कोई ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है, कोई रिलीजन, मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी बात है ह्यूमंस एक दूसरे की हेल्प करें। अब चलिए एक बड़ी अच्छी कहानी मुझे इस पर याद आई कि कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हमें हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो हमारे एम्बिशंस हैं, वो हर बार पहले से अधिक बढ़े जाते हैं। मैंने देखा कि नीट 2020 का एग्जाम जब तक नहीं हुआ था तो सारे बच्चे जो पढ़ते थे वो बोलते थे कि सर एग्जाम हो जाए। एग्जाम हो गया, सर एक सीट मिल जाए कहीं पर गवर्नमेंट कॉलेज में, वो भी हो गया, चलो ठीक है। फिर जब गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मिली, अरे अभी झोली में क्या है, झोली में हमारे पास एम्स भी आ सकता है और अच्छे मेडिकल कॉलेज। अब कंपेयर कर रहे हैं कि ये कॉलेज पुराना है कि ये नया है, कहाँ पेशेंट कितना आता है, कहाँ नहीं आता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ के कौन से कॉलेज में फेंक। मतलब अभी मैं फर्स्ट टाइम देखा कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले इतनी इंक्वायरी बच्चे कर रहे हैं कि साहब ये कब खुला है कॉलेज, कितना ओपीडी, जबकि उसकी जरूरत नहीं है। मेडिकल कॉलेज का सबका नाम एक जैसा होता है। पेशेंट जो होते हैं आपको वो से कोई नया एम्स खुला, उसमें भी यदि आप एडमिशन लेंगे ना तो वो जब आप 3rd ईयर 4th ईयर में पहुंचेंगे तब तक जो है वहाँ पे पेशेंट का बहुत फ्लो हो चुका होगा। जहाँ भी एम्स खुला है वहाँ के लोकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का पूरा क्राउड जो है वो एम्स को शिफ्ट हुआ है। भाई एम्स का अपना ब्रांडिंग इतना बड़ा है और एम्स का अपना फैसिलिटी सेटअप और उसका फंडिंग बहुत बड़ा है एम्स कट के। तो जहाँ भी एम्स खुलता है, मतलब एम्स खोलने का मतलब ही होता है कि उस जगह की मेडिकल फैसिलिटी को एकदम टॉप के लेवल
प्ले जाएगा। मतलब एम्स इज IIT इन दी मेडिकल फील्ड। जहां भी एम्स खुलेगा वहां पर सारा का सारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर वो इंप्रूव कर देगा। इसमें खुद अपनी आंख से देखा हूं, भोपाल के अंदर देखा है मैंने कि जैसे ही एम्स खुला, नया एम्स था, उसके बाद जो है आज भोपाल के अंदर टॉप की मेडिकल फैसिलिटीज उस एम्स के अंदर अवेलेबल है। बल्कि कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर जो है 10 दिन के पहले आपको जो है वो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल पाता। जैसे स्किन का डिपार्टमेंट है, वहां मेरा फ्रेंड साठी जो है वहां का HOD के, तो ऐसे कई सारे जो है, और मेरे कई प्रोफेसर जो मेरे GMC में थे वो एम्स के अंदर, जो टॉप के प्रोफेसर सारे एम्स के अंदर पहुंच जाते हैं। तो जहां भी एम्स खुलेगा टॉप का डॉक्टर वहां पे जुड़ेगा और फैसिलिटी वहां पे शुरू हो जाएगी। चलिए अब ये तो बात है। अब एक मैं आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, वो है सिकंदर की कहानी के। सिकंदर महान जो है वो दुनिया भर को, अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते हैं इनको हम, उन्होंने दुनिया भर के बड़े हिस्से को जीत लिया था और उनके पास अकूत दौलत, बहुत सारा धन संपदा, मतलब क्या नहीं था सिकंदर के पास, सब कुछ था के। अलेक्जेंडर इज हैविंग एवरीथिंग व्हाट इज अवेलेबल इन द वर्ल्ड के। उस समय की सबसे श्रेष्ठतम जो चीजें होती थी वो अलेक्जेंडर के पास हुआ करती थी के। अलेक्जेंडर तब भी जो है दुखी रहा करते थे। उनको लगता था कि अरे कुछ कम है, कुछ बचा हुआ है, कहीं कोई हिस्सा ऐसा है जिसपे मैं कब्जा नहीं कर पाया, जहां के लोग मेरे अंडर में नहीं आ पाए, अरे मुझे वहां जाके युद्ध लड़ना है। तो उन्होंने एक दिन उन्होंने अपने किसी निजी व्यक्ति को जो उनके क्लोज था उनको बताया उन्होंने कि भाई कि मैं पता नहीं, मैं इतना सब कुछ जीतने के बाद, इतना बड़ा सम्राट होने के बावजूद मुझे जो है वो खालीपन लगता है, मुझे लगता है अधूरापन लगता है, मुझे मन में संतोष नहीं है। मुझे इसे बोलते हैं ना, खुशी बोलते हैं, हैप्पीनेस कहते हैं, वो मेरे पास नहीं है। और जब भी मेरी इच्छाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और उन बढ़ती हुई इच्छाओं के कारण मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। तो ये बात जब मालूम चली उनकी जो मंत्रिमंडल में लोग थे उनको, उन्होंने कहा कोई राजा जो है इज नॉट हैप्पी। तो किसी ने बताया भाई देखो आप भारत के किसी हिस्से से निकल रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पे गुरु रहते हैं, वो गुरु बड़े विद्वान हैं और यदि आप जाकर उनसे मिलेंगे तो अच्छा होगा। सिकंदर ने कहा बुला लाओ उनको। उन्होंने कहा नहीं साहब ऐसा नहीं, यहाँ के जो भारत के जो गुरु है ना, बड़े वो है सेल्फ एस्टीम वाले लोग हैं कि आपने उनको उठाया बुलाया तो यहाँ आ तो जाएंगे वो, लेकिन कुछ बताएंगे नहीं आपको, क्योंकि इन लोगों का सम्मान, इनके पास धन संपत्ता कुछ नहीं है, ना इनके पास आर्मी है इन गुरुओं के पास में, ना इनके पास पैसा है, झोपड़ी में रहते हैं। लेकिन इनके पास क्या होता है, इनके पास खोने को कुछ है नहीं, इसलिए डरते किसी से है नहीं है। चलते हैं उन्हीं के पास, चलते हैं देख लेंगे जंगल का एरिया। तो सिकंदर ने कहा ठीक है तुम लोग बोलते हो तो मैं चलता हूँ। सिकंदर उन गुरु के पास पहुंचे। जाने के बाद उन्होंने बोला कि अच्छा यही गुरुजी हैं? हाँ ये गुरुजी हैं इनके। नमस्कार गुरुजी। उन्होंने कहा नमस्कार, मैं सिकंदर। कौन सिकंदर? अब सिकंदर को झटका लगा कि भी तो जानता भी नहीं मेरे को कौन सिकंदर। राजा हूं। अच्छा बताइए मैं आपको क्या सेवा करूं? मेरे पास तो कुछ है भी नहीं आपको देने के लिए, वही जंगली फल है वो मैं आपको खिला सकता हूं और कुएं का पानी पिला सकता हूं। कोई बात नहीं, आप जो है वो मुझे आपसे जो है वो एक समस्या डिस्कस करनी थी, उसके लिए मैं आया था। और मतलब मैं इतना सब कुछ जीतने के बाद कि आपको शायद मेरे बारे में मालूम नहीं, परंतु मैं दुनिया को जीत चुका हूं और दुनिया का बड़ा हिस्सा मेरे अंडर में है और मैं बहुत बड़ा राजा हूं। क्योंकि आप जंगल में रहते हैं, आपको समाज की बाकी जानकारी नहीं, इसलिए आप जानते नहीं हैं। लेकिन मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं जो है वो संतोष नहीं है मन में। हर समय मेरे को बड़ा मतलब लगता रहता है कि क्या और करना है, क्या करना है, चैन से सो भी नहीं पाता हूँ। तो कुछ उपाय बताओ। बेटा तेरा प्रश्न तो बड़ा अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुम लोग इतनी दूर से आए हो तो तुमको पानी वानी पिलाना चाहिए मुझे, और शांति से बात करते हैं शाम को जो है थोड़ा सा जब रात होगी तब अब हम लोग बैठ के बात करते हैं। कोई बात नहीं, तू मेरे साथ चलेगा? राजा से बोलते हो। कहाँ? पानी भरने जा रहा हूँ, चलो साथ चलो, हो सकता तो आई दो बातें अपनी बीच और हो जाए। सिकंदर ने कहा क्या प्रॉब्लम है? कुआ पास में कुआ था, सिकंदर चल दिए साथ में उनके। चलो भाई ठीक है गुरुजी बोल रहे हैं ये चलो यहाँ पे, तो सिकंदर साथ साथ चल दिए उनके। अब वो गुरुजी एक बर्तन लेके पानी भरने पहुंचे कुएं में। अब वो कुएं में से पानी निकालें, वो बर्तन में पानी डालें, अब बर्तन में से पूरा पानी नीचे फैल जाए। अरे सिकंदर ने कहा देखा अरे बर्तन में तो पेंदी नहीं नीचे, पेंदी समझते हो आप? बॉटम, ठीक है, एक गोल बर्तन में नीचे जो बॉटम होता है ना, बॉटम था ही नहीं उसके अंदर। पानी भरा उन्होंने, पूरा फैल गया कुएं की जो नीचे का जो हिस्सा था ना, जो बाहर किनारे वाला हिस्सा, वहां पूरा पानी फैल गया, वो बर्तन भरा ही नहीं। वो गुरुजी फिर से बाल्टी से पानी निकाले, फिर से निकाले पानी, फिर डाले, फिर फैल गया वो। अब सिकंदर से रहा नहीं गया, बोला गुरुजी। हाँ बेटा, हाँ बताए राजा।
ये बर्तन फूटा हुआ है, इसकी पेंदी वेंदी कुछ भी नहीं है इसमें। वो कुछ नहीं बोले, फिर पानी निकाले, फिर बर्तन में डाल दिए, पानी फैल गया। अब सिकंदर 15-20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट देखता रहा। उसके बाद बोला कि यार, अपने साथ वाले बोला, पागल है, पगला कहाँ ले आए तुमने, इसको बर्तन में पेंदी नहीं है, पानी भर भर के परेशान उसमें। गुरुजी कुछ नहीं बोले, बोले नहीं साहब, वो बड़े लोग हैं, मतलब गुरुजी हैं, पहुंचे हुए हैं, कोई चमत्कार होगा कोई, है देखते जाओ। 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटा गुजर गया, गुरुजी पानी निकाले, बर्तन में डाले, पूरा पानी फैल जाए, कुछ भी ना हो। सिकंदर 2 घंटे बाद बोला, मतलब 2 घंटे बाद सिकंदर बोला, बस बहुत, मालूम चल गया कितने विद्वान हो आप। 2 घंटे से पानी भर रहे हो बर्तन में, और बर्तन का पूरा पानी फैल रहा है। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि नीचे पेंदी नहीं है, नीचे पेंदी नहीं है, क्यों डाल रहा है भाई इसके अंदर? अरे कहां ले आए मेरे को तुम लोग इसके पास में? गुरुजी बोले, तो पता है ये तू है, ये बर्तन नहीं है, ये तू है। कौन तू है? जिसमें पेंदी नहीं है, ये तू है। तेरी इच्छाएं ऐसी हैं कि इसमें तू हर बार एक बाल्टी इच्छा डालता है, आप पूरा करता है, डालता है, तेरे अंदर पेंदी नहीं है, पूरी इच्छाएं वापस बह जाती है। तू जैसा खाली था ना, वैसा का वैसा खाली रहता है हमेशा। ये है सिकंदर। तुझे क्या लगता है मैं तुझे जानता नहीं हूं? अब सिकंदर एकदम अलर्ट, अरे गुरुजी क्या बात कह दिए? बोलता तेरी इच्छाएं तू भरेगा, तेरे अंदर पेंदी नहीं है, तो असंतोषी ही रहेगा। जब तक तू ये नहीं सोचता है कि तेरे पास जो कुछ है उसका तुझे कैसे इस्तेमाल करना है, और तू अपनी आगे की इच्छाओं को तू बंद नहीं करता, तब तक अपने नीचे पेंदी लगाने का मतलब है कि हाँ भाई, अब हमारा ये लेवल है, अब इस पर हम काम करेंगे, अब हमें आगे और जो है वो चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, जब लगेगा तब हम लेंगे, अदरवाइज हमें। ऐसे लोगों को जीतने के लिए कि निकल गए सफर पे, उसने कहा तेरा सफर कभी पूरा नहीं हो पाएगा, तू कभी अपनी जगह पहुंच ही नहीं पाएगा ऐसा करेगा तो। और वाकई वही हुआ कि सिकंदर जो है वो रास्ते में ही लौटते समय, यात्रा से लौटते समय रास्ते में ही खत्म हो गए। वो कहते हैं टाइफाइड हो गया, कोई कहता है कुछ और हो गया, लेकिन सिकंदर जो है वो इतना जीतने के बावजूद अपने राज्य वापस लौट के नहीं बता पाए कि मैं इतना जीत के आया था, खाली हाथ चले गए। तो इच्छाएं जो होती है ना, वो अनंत होती हैं, बहुत सारी होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो मिला है ना उसका सम्मान कीजिए, उसको ईश्वर का प्रसाद समझिए, और उसके बाद उससे और क्या बेहतर हो सकता है उसका प्रयास कीजिए। कि एक होता है कि हमारा मोटिव क्या है, मोटिव ये है कि हम कुछ अच्छा करें ताकि हम समाज में अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकें। दूसरा होता है कि हमारा मोटिव ये है कि हम किसी को दिखला सकें कि हमने क्या किया, वो एक अलग मोटिव है। उस मोटिव से जब मैं बड़ा होता हूँ, जब मैं अपना कद बढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ अरे मेरे से और बड़े बड़े डॉक्टर अवेलेबल हैं, और कद बढ़ाता हूँ, अरे ये डॉक्टर तो इस चीज़ का एक्सपर्ट है, और कद बढ़ाता हूँ। कभी होता ही नहीं है। लेकिन अब मैं कद इसलिए नहीं बढ़ाता कि मुझे किसी से बड़ा सिद्ध हो रहा है, किसी सोसाइटी में किसी में हेड बनना है। मैं अपना कद इसलिए बढ़ाता हूँ कि मुझे अपने मरीजों को और बेहतर तरीके से ठीक करना है। मुझे ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज्ञान की तलाश कीजिए, अहम का तुष्टिकरण मत कीजिए, दिमाग का पुष्टिकरण कीजिए। अहम का तुष्टिकरण मत कीजिए, दिमाग का पुष्टिकरण कीजिए। हैव ए ग्रेट डे अहेड, ऑल द बेस्ट।